जनाब के सामने सरमाए मिलते जाफरिया मुबल्लिग वलायत मेरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वकील आले मोहम्मद इलामा जनाब मूसा हैदर सैदी साहब अपने मखसूस अंदाज सजदा जिक्र पेश करन दे इन्हां दी पेशखानी वास्ते 4-17 जनाब की नज़र कर रहे हैं। जितने सरकार अली बादशाह दे नौकर तशरीफ फरमाओ। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। तवज्जो करनी, तवज्जो शरत है। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है, अली जाने, अली को ही पता होगा। अली नमाजों में आए तो कहते हो बातिल है, अली काबे में आए बता काबे का क्या होगा। माशाअल्लाह बराए खुशनुदिए वलीउल असर बुलंदर सलावात। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाह अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। सलावात। अगर ज़हमत ना हो तो इससे बुलंदतर सलावात। नाराए तकबीर। नहीं, क़िबला ऐसे नहीं। बेशक वो आपका और हमारा अल्लाह है, लेकिन आपसे और हमसे पहले वो अली का अल्लाह है। ऐसे नाम लें जैसे अली अपने अल्लाह का सुनना चाहता है। मिलके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़ल से अब तक इनका मुहाफ़िज़ नाराए हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बराए ज़हूर मुंतक़िम खूने हुसैन सलावात। इजाज़त है, सलामत बिस्मिल्लाह। आबाद व शाद रहें। दुआ गहूँ मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, मोहतरम इकराम साहब, उनके अहल खाना, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ अकारिब, संगती, घर वाले, रिश्तेदार, जिसने भी ये सफ़े अज़ा बिछाने में जो भी काविश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाएं। यकीनन आप सब के दिलों में भी कई दुआएं होंगी। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, यहाँ भी दोहरा देता हूँ, क्योंकि दुआ की मुस्तजाबियत के लिए ऐसे जुमले दोहराए जाते रहने चाहिए। याद रखिएगा, जब कायनात के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हुसैन का दरवाज़ा खुल जाता है। बिस्मिल्लाह। सलामत। मौला आबाद रखे। मेरे सामने माशाल्लाह तमाम अहले विला, अहले अज़ा, बादशाह को मानने वाले लोग बैठे हैं। यकीनन आपकी पेशानियों से ही जो विलायत का नूर, विलायत की मोहर नज़र आ रही है,
आप आबाद रहें जी। मोमिन अपनी पेशानी से पहचाना जाता है। उसके शजरे देखने की नौबत उन्हें आती है जिन्होंने लिख के याद रखे हों। मोमिन अपनी, बादशाह ने कहा है, मालिक का फरमान है, मोमिन अपनी पेशानी से, अपने चेहरे से पहचाना जाता है। बस थोड़े से गौर करने की देर है। वो जैसे कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, अली वाले की पहचान अली वाले को होती है। और किसी भूल में होगा मुकस्सर, 100 लोगों में भी बैठ जाए, हरामी दूर से पहचाना जाता है। मौला साहब जी बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह यहाँ सोच की बीमारी वाला मुझे कोई भी नहीं लग रहा, सारे अली को मानने वाले बैठे हैं। कोशिश करूंगा जो वक्त मेरे हिस्से में आया, एक तवील सफ़र करके आया, आपके साथ मिलके मालिक को अपने हिस्से का सजदा पेश करने के लिए, और जिक्र की सूरत में अपना सजदा पेश करेंगे, क्योंकि मालिकों को सजदा इज्तमाई अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस मेरे साथ सफ़र कीजिएगा। एक जुमला कह दिया, सिर्फ जुमला ना रह जाए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं तो खुद जुमलेबाजी वाली खिताबत के सख्त खिलाफ हूँ। खिताब हो, वाज हो, जाकरी हो, दलील के साथ होनी चाहिए। सिर्फ दाद लेने के लिए जुमले नहीं होने चाहिए। तो जो कह दिया एक जुमला, उसकी वजाहत में एक बात कह देता हूँ। मैंने कहा जब कायनात के सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, सारे, तो हुसैन का दरवाज़ा खुलता है। आपने इस जुमले की दाद दे दी। मैं इसकी वजाहत में एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ, इस उम्मीद से कि जहां बढ़ के जाऊंगा आप यकीनन वहां पहले से मौजूद होंगे। याद रखिएगा, दुनिया में जब अल्लाह का दर भी बंद हो जाए, हुसैन का खुला रहता। ओहो जी बिस्मिल्लाह, फिर साईं बिस्मिल्लाह। और देखो, मेरे लिए ये मेंबर का गिलाफ काबे के गिलाफ से कम मोहतरम नहीं है। मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, ये बात हल्फन, मौला आपको सलामत रखे, इन अकीदों को बादशाह नस्लों तक मुंतकिल फरमाए। ये भी मैंने जुमला ऐसे नहीं कहा, दलील है मेरे पास। मैंने कहा जब अल्लाह का दर भी बंद हो जाए, हुसैन का खुला रहता है। अब आप मुझे कहें सही सब दलील क्या है इस बात की? देखो, आप में से कई होंगे जो खाना काबा गए हज के लिए या किसी भी इरादे से ज़ियारत के लिए, हज अकबर या हज असगर। याद रखना, हमारे मकतब तशय्यो में उम्रा नहीं होता, उम्रा होता ही नहीं है। हाँ, जो ज़िल हज में हो वो हज अकबर है, जो सारा साल हो वो हज असगर है। तो आप लोग जो नहीं गए, मालिक आपको खाना काबा लेके जाए। जी बिस्मिल्लाह, मौला रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। तो आप एक बात की गवाही देंगे, खुसूसन जो बुजुर्ग बैठे हैं, मालिक आपके बालों की सफ़ेदियों पर रहम करे। और फिर सही आपकी तायद हो जाएगी तो क्या बात हो जाएगी। मालिक ये मवद्दत नस्लों में जारी हो सारी रखे, जो इस अंदाज में हुसैन का नाम सुन के जिसने कलमा ना पढ़ा हो वो जा नहीं सकता। कोई भी गैर मुस्लिम जिसने कलमा ना पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा ना पढ़ा हो, कोई भी शिया सुन्नी की बात ही नहीं हो रही है, जिसने कलमा ना पढ़ा हो, गैर मुस्लिम हो, वो खाना काबा में नहीं जा सकता। मैं सारी दुनिया को चैलेंज करके कह रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम अल्लाह के घर ले जाके दिखा, नहीं लेके जा सकता। ले जाने वाले रोक देंगे, वहां खड़े हुए लोग रोक देंगे। तू एक गैर मुस्लिम अल्लाह के घर नहीं ले जा सकता। सारी दुनिया के गैर मुस्लिम मुझे दे, मैं करबला
हर मजहब का जा सकता है। खाने काबा में एक गैर मुस्लिम नहीं लेके जा सकता। करबला का दरवाजा हर एक के लिए खुला है, यानी काबा जो इस्लाम कबूल न करे उसके लिए बंद है। हुसैन करबला का दरवाजा खोल के कहता है आजा, हुसैन भी मिलेगा, अल्लाह भी मिलेगा। अल्लाह भी करबला आजा, तुझे अल्लाह भी क्या कहना। देखे कोई कायनात में इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम खाबे चले गए तो तुम्हें अल्लाह मिलेगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर खाना काबा में चले गए है, अगर करबला चले गए तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, और इसकी बड़ी दलील दे रहा हूं। करबला तो करबला है, यहां दलील दूं आपको, अभी इसी सफ़े अज़ा पे दलील देता हूं। आपकी दलील देखो, मुशाहिदा इल्म से बड़ा होता है। किसी भी जगह जाकर मुशाहिदा इल्म को गलत साबित कर सकता है। मुशाहिदा होता है जो चीज़ आंखों से देखी जाए, जो सामने मौजूद हो। बहुत तवज्जो रखना। नमाज पढ़ते हैं लोग, जहां पढ़ें, देखो मेरी गुफ्तगू ऐसे ही होती है, दलाइल की बुनियाद पे और थोड़ी सी इल्मियत की हामिल होती है, इसलिए मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी गुफ्तगू करूं जो मेरे जाने के बाद भी नौजवान और बच्चे लिजाकर आगे बयान कर सकें। नमाज पढ़ें, यहां पढ़ें या खाना काबा के साए में जाके पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद एक ही दुआ होती है, अल्लाह मियां हमारी इस नमाज को कबूल कर ले। ऐसे ही है ना। रोजा रखे आप, रोजा यहां रखे हेड खोखरा में, या इफ्तारी खाना काबा में बैठ के आबे जमजम से करें। इफ्तारी के बाद यही दुआ होती है, अल्लाह मियां मेरा रोजा कबूल कर ले। आप कुरान की बिस्मिल्लाह यहां से शुरू करें और वन्नास की सीन काबे जाके खत्म करें। कुरान खत्म करने के बाद यही दुआ होगी, अल्लाह मेरा पढ़ा कुरान कबूल कर ले। आप यहां पे ज़कात दें या खाना काबा में जाके सारी दौलत गरीबों में बांट दे, देने के बाद यही होगा, अल्लाह मेरी ज़कात कबूल कर ले। यानी तू अपने दीन का हर इबादत करेगा, इबादत करने के बाद दुआ करेगा, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। बड़ी तवज्जो, यही दुआ होगी, अल्लाह कबूल कर ले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सिर्फ हेड खोखरा नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जाओ, किसी मातमी हलके में खड़े किसी बच्चे को बुला के पूछ ले, कोई हुसैनी मातम के बाद दुआ नहीं करता, अल्लाह कबूल कर। शाबाश, ये हाथ नहीं कशकोल है, उठा के दोनों हाथ बुलंद करो। हैदरी मौलाबाद रखा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौलाबाद रखे आपको। कोई मातमी ये दुआ नहीं करता, दावे के साथ कह रहा हूं, बिला रिकॉर्ड हो रहा है, अभी या कभी ना कभी तो नेट पे भी जाएगा, सारी दुनिया सुनेगी। कोई एक, मैं किसी बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा, बच्चा निकाल मातमी हल्के से, कोई 5-7 साल का खड़ा कोई बच्चा भी मातम के बाद ये कहता नजर नहीं आएगा, अल्लाह कबूल कर। इबादत हो तो ऐसी हो जो करने से पहले यकीन है कबूल हो चुकी। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इबादत ऐसी होनी चाहिए ना, आज़ादारी क्यों। देखिए कोई हमारा रुखसत हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है यहाँ से, कोई बंदा हमारा दूसरे जहान में अली बादशाह को अपना सजदा हकीकी पेश करने चला जाता है जब, तो क्या होता है उसके बाद ऐसे ही होती है ना, मजाली से ईसाले सवाब होती हैं। वजह क्या, पूरे 40 दिन या पूरा साल यासीन पढ़ी जाती है, रहमान पढ़ी जाती है, बकरा पढ़ी जाती है, निसा पढ़ी जाती है, पूरा कुरान पढ़ा जाता है, दरूद पढ़ा जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद मजलिस पढ़ने के लिए आने वाले जाकिर को देख के कहते दुआ कराना, अल्लाह ये कबूल कर ले।
बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ बोलना। ऐसा ही होता ना, इतना बड़ा पर्चा लिख के 40 कुरान हैं, 2000 दरूद हैं, इतनी सूरतें हैं, ऐ जरा जाकिर साहब दुआ करा देना, अल्लाह कबूल करे। और यही फर्क है कुरान और हुसैन में। आज भी कुरान जिक्र हुसैन के सदक़े में कबूल होता है। आज भी कुरान, बिस्मिल्लाह, रूहानी साहब मौला सलामत रखे आपको, जिक्र हुसैन के सदक़े में कबूल हो रहा है। और देखो मेरी कोशिश होती है मौके और महल की मुनासिबत से गुफ्तगू हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2-3 जुमले मैंने आप लोगों की तबीयत को देखते हुए मैंने कहे हैं, लेकिन जो वक्त मेरे हिस्से में है उसके लिए कोशिश करेंगे। आज 27 रजब है, जो शब आपने गुजारी है शब मेराज है, आज का दिन भी इसी मुनासिबत से गुजरता है, तो कोशिश करूंगा। जाहिर बात है बहुत बड़ा उन्वान है मेराज, उसके ऊपर गुफ्तगू तो कम अज़ कम एक अशरा मांगती है, लेकिन चंद जुमले ऐसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखें, मेरे बादशाह मालिक खातमुन नबीयीन की ज़ाहिरी हयात का हर अमल, हर लम्हा किसी न किसी मकसद के लिए था, किसी न किसी मकसद। लाजमी बात है, मेरे बादशाह ने पानी भी अगर बादशाह ने पिया है तो उसका एक मकसद था, वो बता रहे थे कैसे पीना है। बादशाह ने अगर कुछ ग़िज़ा तनावल फरमाई है तो वो भी इसीलिए बता रहे थे कैसे खानी है। मालिक अगर इबादत कर रहे थे तो ये बताने के लिए कैसे करनी है। मासूम पे इबादत वाजिब नहीं होती। आप सलामत रहे, मेरा काम तो पैगाम देना है ना, बाकी जो वसूल हो जाए। मासूम पे कोई इबादत वाजिब नहीं होती। मौला ने जितनी इबादतें की बताने के लिए, ऐसे करनी है, ऐसे पढ़नी है, ऐसे करनी है। तो जब सारे अमाल किसी वजह से हैं तो मेराज का भी कोई मकसद तो होगा। इतनी सी बात अगर समझा गया। देखें ये सारी रात पूरे आलम इस्लाम की मस्जिदों में चरागा रहा, सारे ये बताते रहे मेराज की शब है, मेराज की शब है, रसूल अल्लाह मेराज पे गए। ऐ भी तो दसो गए क्यों? ये नहीं बताते। अल्लाह से मिलने गए तो मेरा सादा सा सवाल है, अल्लाह से मिलने गए तो अल्लाह मिला? कहेंगे मिला तो फिर मुझ हकीर का सवाल है, रसूल से पूछ के बताओ अल्लाह था कैसा? अब मौला जिंदगी करे, आप सलामत रहो। रसूल से पूछ के बताओ ना अल्लाह था कैसा। टुकड़ों में रिवायात मिलती हैं, अहले तशरीह तो मेराज से भरा पड़ा है, ठीक है, जिसमें तमाम तर मोतबर कुतुब के हवाले भी मौजूद है। क्या अलामा बाक़िर मजलिसी तो क्या शेख सद्दूक इसरार मेराज पे इनकी किताबें भरी हुई हैं। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ भी कई कुतुब और कई रावी ऐसे हैं जिन्होंने इसको नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से आप शुरू हो जाएं तो असहाब की एक लंबी फहरिस्त है कि बार बार रसूल अल्लाह से मेराज से आने के बाद पूछा गया कि मेराज पे क्या हुआ? का अल्लाह से मिलने गया था। का अल्लाह मिला? कहाँ? का अल्लाह से गुफ्तगू हुई? कहाँ? का अल्लाह आपसे बोला? कहाँ? का आप अल्लाह से बोले? कहाँ? का आपने अल्लाह की आवाज सुनी? कहाँ? का अल्लाह से मुशाफा हुआ? मुशाफा हुआ? कहाँ? हाथ मिलाया गया? कहाँ? का जब आप अल्लाह से मिलाए तो अब ये भी तो बताएं अल्लाह है कैसा? बड़ी तवज्जो, अल्लाह है कैसा? अब देखो जब कोई, अब बादशाह ने, अच्छा पहले मालिक का जुमला बता दूं। जब ये सवाल हुआ ना साहब की तरफ से कि अल्लाह ने आपसे बात की, का अल्लाह की आवाज़ कैसी है, सवाल हुआ, तो बादशाह ने कहा भाई वो तो मेरी समाअत है, मोहम्मद के कानों ने आवाज़ सुनी, तुझे कैसे बताऊं? आपको देखा? कहाँ? वो तो मोहम्मद की आंख थी, तुझे कैसे दिखाऊं? बहुत तवज्जो। एक तो ये, उसके बाद जब इसरार हुआ ना, नहीं हमें कुछ तो बताइए, तो अब देखो जब बात हो जाए ना मुश्किल, किसी उस्ताद को बच्चे को बात समझानी हो स्कूल में, कॉलेज में, वहां भी ऐसा ही होता है, मिसाल देता है, मिसाल उस जैसी चीज की मिसाल दे के समझाता है कि कैसे होता है।
ऐसे ना मिसाल देख, मसलन अगर मुझसे आप पूछें जी काला कपड़ा कैसा होता है, काला रंग कैसा होता है, मैं कहूँ जी सब्ज रंग में पीला मिलाओ, फिर नीला मिलाओ, फिर ये मिलाओ, फिर वो मिलाओ, इतना मिलाओ तो फिर काला बन जाएगा। आपको कहा भाई साहब सीधा सीधा बता दो, क्या इम्तहान ले रहे हो? तो मैं कहूँगा भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको आंखों से नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा ऐसा होता है। जब ये तकाजे हद से बढ़ गए कि मेराज से वापस आने वाले मोहम्मद हमें बता अल्लाह कैसा है, मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली दाखिल हुए, मालिक ने कहा ऐसा। ओए होए 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 होए, शाबाश, मौला जिंदगी करे आपकी। देखो बड़ी बारीक बात की है मैंने जी, मैं नौकर, मैं फिर कहूं इसको सुनो भी, सर भी धुनो और समझो भी। मालिक ने कहा ऐसा है, इसे देखो ऐसा। क्यों? अल्लाह बोला था, हिजाब से आवाज आई थी ना, ओ दोनों में नहीं आवाज आई थी, हर मंजिल पे आवाज आई थी, हिजाब रबूबियत तो सुभानियत तो कदूसियत से, ओ दोनों में नहीं, ओ दोनों में नहीं, और करीबा और करीबा और करीबा और करीबा। ये जो ओ दोनों मिन्नी की आवाज आती रही, कहां से आई? आलम इस्लाम एक लम्हे को कह अल्लाह बोला, कह आलम इस्लाम, मैं तो इंतजार में हूं। आलम इस्लाम के बोला ही अल्लाह। अल्लाह को बोलने के लिए जुबान चाहिए, जुबान के लिए मुंह चाहिए, मुंह के लिए चेहरा चाहिए, चेहरे के लिए बदन चाहिए। जैसे ही तुमने कहा अल्लाह बोला, तुम अल्लाह के बदन के कायल हुए, काफिर हो गए। जाके देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी गुफ्तगू में दलील साथ साथ चलती है जुमले के, इसलिए बहुत तवज्जो से मेरे साथ सफर करना है। इतनी बात बता दूं, अली के फजाइल की आखिरी सरहद के परे भी शिरक नहीं होता। इस तसल्ली से सुनना, जितना अली के फजाइल से दूर होते जाओगे शिरक में मुब्तला होते जाओगे, शिरक होता जाए। अली के फजाइल में नहीं, मैं भी साबित करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा, बड़ी तवज्जो रखना। वो दोनों में नहीं आवाज आती रही, करीबा 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 करीबा, और कौन बोला? साबित करें। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं? माइक में। आवाज कहां से आ रही? स्पीकर से आ रही, उधर से। एक बंदा आया बाहर से, स्पीकर के पास खड़ा हो गया। वाह 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 वाह, क्या मजलिस पढ़ता है स्पीकर। इससे आसान क्या मिसाल दूं, बच्चे भी समझ जाएंगे। बुजुर्गों से तो मुझे सिर्फ ताईद और दुआएं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या क्या मजलिस पढ़ता है। पीर साहब बैठे हुए, पीर साहब ने बंदे का शाना हिलाया, कहा जा कम अकल बेवकूफ, बता उसको जाके। रूहानी साहब भी उठे, जाके कहने लगे वो जाहिल आदमी, स्पीकर नहीं पढ़ रहा मजलिस, मुंह से वेदी पढ़ रहा। कहा कसम से आवाज तो स्पीकर से आ रही है, कसम से आवाज तो स्पीकर से आ रही है। कहा जी जहां से आवाज आ रही है बस हम तो उसी को देखेंगे। कहा लेकिन बोलता स्पीकर नहीं है, बोलता पीछे कोई और है। स्पीकर से आवाज जाहिर होती है। इस वक्त मेरी आवाज स्पीकर से जाहिर हो रही है। ये स्पीकर इस वक्त मेरी आवाज का मजहर है। बोल मैं रहा हूं, आवाज स्पीकर से आ रही है, बोलता अल्लाह है, आवाज अली से। ओहो शाबाश, मिल गए। बिस्मिल्लाह जी तरम, सलामत रहो, मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। बोलता अल्लाह है, आवाज अली से आती है। क्यों? क्या कौन है अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाला ऐसा जिसने अली का ये लक़ब नहीं सुना, मजहर खुदा है? ये तो बल्कि अहले सुन्नत हजरात भी जो हैं उनकी किताबों में भी ये मौजूद है कि अली मजहर खुदा है। जो कुछ अल्लाह का है जाहिर अली से है।
बोलता वो है। तो अब बताओ फिर, उद्नु मिन्नी की आवाज आई ना, बोला अल्लाह था, आवाज कहां से आई? बोला अल्लाह। अल्लाह को आवाज सादिर करने के लिए एक लबो लहजे की जरूरत थी। अल्लाह खुद रिवायत का जुमला है, वो अल्लाह कहता है हबीब मैंने तेरे दिल पे नजर की, मुझे तेरे दिल में अली की मोहब्बत से ज्यादा किसी की मोहब्बत नजर ही नहीं आई। मैं अली के लहजे में बोल रहा हूं, याद रखना अली से मोहब्बत बिद्दत नहीं है, सुन्नत है। आहा। सुन, और सिर्फ रसूल की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत भी है, सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत नबवी भी है। ये दोनों यही चाहते हैं अली अली हो। बहुत तवज्जो, मैं जहां लेके आना चाह रहा हूं आपको, अब मैं वहां ले, दोनों यही चाहते हैं अली अली हो। मकसद मेराज क्या है? क्या है मकसद मेराज? बादशाह तशरीफ लाए, अर्श पे तशरीफ है और देख रहे हैं बड़ी तवज्जो से, एक नूर का हिजाब है, वहां से ऊंटों की कतार बरामद हो रही है, ऊंटों की कतार नूरी हिजाब से। अब जो वहां ऊंट हैं, जाहिरी बात है वो तुम्हारी दुनिया वाले ऊंट नहीं हैं, जो हिजाब से आ रहे हैं अल्लाह जाने ऊंट कैसे हैं। और चलते 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 गुजरते वो कतार दूर एक और हिजाब में जा रही है। बादशाह बुराक पे तशरीफ फरमाए, चल के जा रहे थे, साथ जिब्राइल हैं। अब होनी को होने से पहले जानने वाले मोहम्मद ने पूछा, जी बिस्मिल्लाह, मेरे पास तो लफ्ज ही है ना जी, बिल्कुल, कि तू और मैं जान सकें, समझ सकें, हमारे और तेरे तक पहुंच सके। कहा जिब्राइल ये ऊंट कहां जा रहे हैं? कहा मौला पता नहीं। कहा अच्छा कब से आ रहे हैं? कहा मौला पता नहीं। अब जिब्राइल कह रहे पता नहीं, ऊंट कब से आ रहे हैं पता नहीं। कहा जिब्राइल तुझे भी नहीं पता, तू तो इधर ही होता है। कहा मालिक मेरी खिलकत से पहले से आ रहे हैं। अगर मेराज का मकसद और राज सुनना है तो जागते रहना। कहा मेरी खिलकत। अब जब जिब्राइल ने कहा मेरी खिलकत से पहले, तो आपको अंदाजा है कि जिब्राइल की खिलकत कब हुई है। एक दिन बादशाह मोहम्मद ने पूछा जिब्रील कब से है? कहा मौला कब का तो पता नहीं, अर्श के उफक पे एक सितारा 70,000 साल के बाद तलू होता है, मैंने उसे 70,000 बार देखा है। आगे हिसाब किताब खुद लगा लो। बादशाह मुस्कुराए और एक बार अपनी पेशानी से अमामा उठा के कहा देख सितारा यही है। हाय 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 हाय, शाबाश जी। तो अब हिसाब फिर सब खुद लगा ले जमाना कि क्या सुनो साल हो जाएगा जिब्राइल का। अब 70,000 साल का सितारा 70,000 साल 70,000 बार देखा। ये कतार उससे भी पहले से चल रही है। तमाम मलाइका बाद में खल्क हुए, जिब्रील पहले खल्क हुए। सरदार पहले होता है, सरदार होता ही पहले है, जो पहले ना हो वो सरदार नहीं होता। हाय 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 हाय, मौला जिंदगी करे, कुछ कह दिया मैंने। जो पहले ना लोगों को देखो, सरदार के एक मानों में हुज्जत भी आता है, जैसे सैयद सरदार के मायनों में, ऐसे हुज्जत भी सरदार के मायनों में आता है। आजकल लोगों में एक बीमारी आम हो चुकी है, हर चौथी गली का मोड़ मुड़ो तो कहीं ना कहीं हुज्जतुल इस्लाम हुज्जतुल मुस्लिमीन मिल जाते हैं। मौला का कौल है अल हुज्जत माल खाल्क बाद अस खाल्क कबल अल खाल्क। हुज्जत वही है जो मखलूक से पहले। आपके
आपकी जिंदगी हो, मौला सलामत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौलवी अपने प्यो से पहले नहीं है, हुज्जत वो है जो खालिक से पहले हो। आप सलामत रहे, तो वो है असल सरदार। तो ये मलाइका का सरदार, सरदार के लिए जरूरी है, बाकी मलाइका से पहले हो। तो ये सबसे पहले था, फिर भी नहीं पता। काम मैं खल्क हुआ, मैं देख रहा था, कतार आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। अब ऊंट थे, ऊंट काहे के काम आते हैं? बाल बर्दारी के। अब ऊंट है तो लाजमी बात है उस पर भी कुछ होना चाहिए, है ना। एक कतार वो है जो मेराज पे रसूल ने देखी ऊंटों की, एक कतार वो है जो अली लेके आ रहे थे, याद है ना वो वाली कतार जो अली वो लेके आ रहे थे खैबर से। उस पे 70 ऊंटों पे हीरे जवाहरात मालो असबाब सारा खैबर का था। तो आके मांगा क्या था फकीर ने? मैंने अक्सर ये दावा किया है, आज तक कोई जवाब लेके नहीं आया कि पूरी तारीख अरब पढ़ के बताओ ये वाला फकीर अली से लेकर गया कहां? मैं दावे से कह रहा हूं नहीं मिलता। रूहानी साहब मैंने बड़ा ढूंढा, खुदा की कसम नहीं मिलता ये फकीर जिसने अली से आके कहा था या अली रोटी दे। अली ने कहा कंबर रोटी दे। याद रखना, याद रखना। इस देखो मौला की हर बात में मालिक के यहां मुबालगा नहीं होता, सिर्फ तेरी सोच का जाविया दुरुस्त होने की देर है। उसने आके कहा अली रोटी दे। किससे मांगी? अली से, कंबर से नहीं, अली से मांगी। मौला अली से कहा या अली रोटी दो। मौला अली ने क्या कहा? कंबर रोटी दो। फिर सही आपसे खास तौर पर दुआ लेने के लिए रूहानी साहब आप जगह जगह मौला की नौकरी करते हैं और जितने भी मेरे यहाँ हलाली मवाली अली बादशाह के बैठे हो, आज तक जमाना इस बात पे झगड़ा कर रहा है, हमें कभी काफिर कहता है, कभी नुसैरी, कभी गाली, कभी मुशरिक। या अली तेरी विलायत में ये सारे हमें कबूल है, हम अली को राज़िक कहते हैं। जमाने को तकलीफ होती है, मैं कहता हूं आंखें खोल के देख, राज़िक अली नहीं है, कंबर है। ओए होए 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 होए, सलामत रहो, शाबाश। मांगा अली से गया, आप सलामत रहो। मैं अकीदा पढ़ रहा हूं खालिस, मांगा अली से गया। अली बादशाह ने कहा कंबर रोटी दो। या तो आपने जिंदगी में कभी किसी जाकिर खतीब से ये वाकया सुना ना हो तो मुझे कहिए कि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं लिखा हुआ भी दिखाऊंगा आपको। कंबर रोटी दो। बादशाह वो तोशे में है, तोशा दे दो। मालिक दस्तरखान में, दस्तरखान दे दो। मालिक सामान में है, का सामान दे दो। का मालिक सामान ऊंट पे है, का ऊंट दे दो। का मौला ऊंट कतार में है, का कतार दे दो। जब यहां पहुंचे रिवायत कहती है कंबर ने पहले ऊंट की महार को छोड़ा और भाग के उधर हो गए। बाद में किसी ने पूछा कंबर महार क्यों छोड़ी? का सखावत अरूज पे थी, पता चलता मुझे कहते कंबर तू भी था। ओए होए होए, सब मिलके हाथ उठा के हैदरी। सखावत अरूज पे अलग हो गए। आप सलाम, आप ये जब दिल बोला अली बोला, अली बोला, मेरा बोला, मेरा बोला, अली बोला, अली बोला, कभी बोली फलक बोला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी। आबाद और शाद रहो, मौला सलामत रखे। ठीक है, ये सखावत का वो बहरे बेकरां है। एक ये कतार थी, एक वो कतार है। कब से आ रही पता ही कोई नहीं। अब ऊंट है, ये बताया क्यों मैंने कि ऊंट पे कुछ ना कुछ तो लदा होता है ना। यहाँ जमीन के ऊंट थे तो हीरे जवाहरात मालो दौलत लदी थी। अली ने वो भी एक रोटी के बदले दे दिया, मांगी रोटी जो सब कुछ दे दिया। अब जो यहाँ ऊंट है होगा तो उन पे भी कुछ था। क्या? संदूक लदे थे, बड़े 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 संदूक थे, ठीक, और मुकफ्फल थे, ताला लगा हुआ था। अब संदूक थे तो संदूक में कुछ तो होगा। का जिब्राइल का जी मौला का जिब्रील चल ये तो ठीक है, तेरी खिलकत से पहले से आ रहे हैं जा रहे हैं,
कभी देखा नहीं इनमें है क्या? अब बात लतीफ है, मैं दुआ करूंगा मेरा मालिक मैं कह जाऊं और आप पहुंच जाएं। क्या कंबर कभी देखा नहीं कि इनमें क्या है? का मौला इजाजत नहीं है, का जा फिर इजाजत दी। ओए होए ओए होए, आपकी मर्जी है, अब आगे। का मौला इजाजत नहीं, का जा जा फिर, आज इजाजत दी। आज मेराज की खुशी में जा देख देख इस संदूक में क्या है जो तेरी खिलकत से पहले से चल रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा, चले ही जा रहा है। अब थर थर कांप रहे हैं पर जिब्राइल के कि जो राज मेरी खिलकत से पहले से चला आज देखूं उसमें है क्या। का मौला वो तो ठीक है, लेकिन देखने के लिए ऊंट रोकना पड़ेगा। कैसे रोकूं? क्या जा ऊंट के सामने खड़े हो के क्या मोहम्मद कह रहे हैं रोक। आए हाय आए हाय आए हाय, आप सलामत रहो, मेरी दुआएं हैं। मौला आबाद रखे, सलामत रहें आप। जाओ जाके कहो मोहम्मद कह रहे हैं ऊंट को रुक। जिब्राइल गए, सामने खड़े हुए, कतार में गुजरते हुए एक ऊंट के सामने खड़े होके कहते हैं मोहम्मद कह रहे हैं रुक। अज़ल से पहले चलती कतार मोहम्मद का हुक्म पाके रुक गई। अब इसके आगे आपकी मर्जी है, इसके आगे आपकी। अज़ल से पहले चलती कतार मोहम्मद का हुक्म पाया, रुक गई। अब हमें ये ना बताओ कि जाहिरी तौर पे ऊंट था, अगर ऊंट भी मोहम्मद के कहे से रुक जाए हम सजदा करें, और कोई भी हो मोहम्मद बुलाए ना रुके, हमें ना बता, हमें ना बता। सलामत रहो। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा बुलंद समातों पे आके आपने सुना है, आप आबाद रहें, बस आइए इस मंजिल को मुकम्मल करें। ऊंट रुक गया, का बादशाह रुक गया, अब क्या कहूं? का ऊंट से कहे बैठ। उसने कहा मोहम्मद कह रहे हैं बैठ, ऊंट बैठ गया। का मालिक संदूक पे ताला है, कहा ताले पे उंगली रख के कहे मोहम्मद कह रहे हैं खुल। बहुत तवज्जो। जिब्राइल ने ऐसे किया, ताला खुला। अब जिब्राइल ने लरसते हुए हाथों से एक बार संदूक को खोला। अब खोला तो क्या देखा? किताब थी बहुत बड़ी, उसके अंदर किताब मौजूद थी। अब वो किताब कैसी थी बताने चला तो मामला बड़ा तवील हो जाएगा, लेकिन हैरान होके जिब्राइल ने कहा मौला इसमें किताब है। कहा अच्छा इसमें किताब है, अगला संदूक खोल। वो खोला, कहा मौला इसमें भी किताब है। कहा अगला खोल, कहा इसमें किताब है। कहा अगला खोल, कहा इसमें किताब है। कहा अगला खोल, इसमें किताब है। वो किताबें, वो संदूक खोलता चला, हर संदूक में किताबें थी। जिब्राइल ने लुक के कहा मौला इन सब में किताबें हैं। आप देख भी तो सही इनमें लिखा क्या? सारी किताबों में एक ही सतर अली हक है, अली हक है, अली हक। हाय 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 हाय। आबाद रहो। बिस्मिल्लाह। मैं नौकर आपका, आप सलामत रहे। हर किताब में फज़ाइल अली है, हर किताब में फज़ाइल अली। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मालिक रिज़्क़ विलायत अता फरमा। हर किताब में फज़ाइल अली है। और कब से चल रही है? हाँ, अज़ल से भी पहले, क्योंकि अज़ल तो हुआ जब कुछ खल्क हुआ। अज़ल हुआ जब कुछ खल्क हुआ। जब कुछ खल्क हुआ था तो खल्क ने इसको देखा, ये चल रही थी। यहां पे सवाल नहीं बनता। मैंने तो जब पढ़ा मेरे ज़हन में तो सवाल उठा, मैंने कहा अज़ल से पहले चल रही है। हैं ये जो मलाइक थे सबसे पहले हो गए, इन मलाइका से पहले जिब्राइल हो गए। जिब्राइल हुए तो ये चल रही थी। अभी इंसान नहीं है, अभी जिन्नात नहीं है, अभी मलाइका नहीं है, ये कहां से आ रही है? सवाल नहीं बनता।
बनता है ना, यही सवाल जिब्राइल ने किया। का मौला हर किताब में फजाइल अली, तमाम किताबों में, बादशाह ये आ कहां से रही है? कहा ये वहीं से आ रही है जहां तू जा नहीं सकता। ओहो हो या अली, देखो बड़ा साथ दिया तुमने मेरा, खुदा की कसम। एक आंख एक हाथ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ ना चला हो, लेकिन बस चंद मिनटों की जहमत और मेरा साथ देना। कहा ये वहां से आ रही है जहां तू जा नहीं सकता। कहा मौला वहां से आ रही है। अब देखो फजाइल पढ़े जाएं या लिखे जाएं, कोई ना कोई पढ़ने वाला तो हो, लिखे जाएं कोई लिखने वाला हो। अब आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं तो मूसा ज़ैदी पढ़ रहा है, मैंने पढ़ा तो हाशिम अल बहरानी ने लिखा, मदीनतुल माजिज में मैंने पढ़ा आपको सुनाया। यानी कोई लिखेगा तो किताब बनेगी, कोई पढ़ेगा तो किताब बनेगा। तो ये जो वहां हिजाब से आ रहे हैं, लिख कौन रहा है? आखिरी मंजिल है, बस तवज्जो रखना। ये जो हिजाब से आ रहे हैं, ये लिख कौन रहा है? यही सवाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे मालिक बादशाह से किया। का मौला ये जाने किस हिजाब से आ रहे हैं, लिख कौन रहा है? का जिब्रील, जब से अल्लाह है वो अली के फजाइल, जब से। सलामत रहो, बिस्मिल्लाह। जब से अल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, अली के फजाइल लिख रहा है। तो वो फजाइल कौन से हैं? ये जो आप और हम सुन रहे हैं ना, वो फजाइल हैं जो अल्लाह लिख रहा है। ये हम वो बयान कर रहे हैं जो अली हम जानते हैं। अल्लाह वो लिख रहा है जो अली अल्लाह जानता है। अगला सवाल एक और आया जिब्राइल का। मैं कहूं सलाम है जिब्राइल तुझे, हमारे लिए क्या क्या मालिक से पूछ लिया। कहा मौला ये जो फजाइल हैं, ये कभी मखलूक को सुनाए भी जाएंगे? बड़ी तवज्जो, आखिरी मंजिल है मेरी। का ये फजाइल कभी मखलूक को सुनाए भी जाएंगे? अभी तक बुराक पे सवार मेरा मौला मोहम्मद बुराक से उतरे। कहा जिब्रील, जब मेरा आखिरी बेटा आएगा अली के यही फजाइल। शाबाश, जिंदाबाद, हाथ उठा के मिलकर हैदरी। जब बिस्मिल्लाह, जब मेरा आखिरी बेटा आएगा यही फजाइल अली के पढ़े जाएंगे। बस आखिरी मंजिल पे दो जुमले सुनो, जहां से बात शुरू की वहीं लाके कामिल कर दूं, क्योंकि इसी को खिताब कहते हैं कि पहली कड़ी से आखिरी कड़ी मिल जाए। बस चंद लम्हों की इबादत और फिर मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल आखिर याद रखना क्या कहा मैंने आपको, पहले दलील में देके यही बात समझाई थी ना कि मजहर हैं ये। स्पीकर वाली मिसाल इसीलिए, मजहर जो कुछ अल्लाह का है इनसे जाहिर है। ये मजहरे खुदा, अल्लाह के अस्मा इनसे जाहिर हैं, अल्लाह की सिफात इनसे जाहिर हैं, अल्लाह के इख्तियारात इनसे जाहिर। इरादा उसका होता है, जाहिर यहां होता है। जल्दी से सुनो, आखिरी 2 मिनटों में जल्दी से तुम्हें बताऊं मैं कि ये होता कैसे है। वही बातें, कोई नई बात नहीं कि परेशान हो जाओ, वो बातें जो तुमने सुनी हैं बस एक रब्त में तेजी से उनको कामिल करूं ताकि तुम्हें पता चले हाँ वाकई काम तो ये अल्लाह का है, कर ये रहे हैं। बादशाह मालिक मोहम्मद ज़ाहिरी तौर पर आलम नासूत में अपने हमेशा से मौजूद नूर को जलवागर फरमा के इजहार किया। अब तुम मुझे देखो। लोगों ने मालिक मोहम्मद को देखा। मौला मोहम्मद ने कहा एक अल्लाह है जिसे तुम देख नहीं सकते। वो अल्लाह कादिर मुतलिक है, वो कुल्ले शाइन कदीर है, उसके पास बेहिसाब ताकत है। वही इंसान बनाता है, वही मर्द बनाता है, वही औरत बनाता है, वही दिन बनाता है, वही रात बनाता है, वही चांद बनाता है, वही सूरज बनाता है, वही सूरज को उठाता है, वही चांद को उठाता है, वही खल्क करता है, वही जानवरों को, वही इंसानों को, वही सब कुछ करता है। ये मेरा बादशाह बताता गया।
अरब के जाहिल बद्दुओं ने सवाल किया, जो नजर नहीं आता वो कैसे करता है? अली और आले अली ने आके करके बताना शुरू किया। अली ने तलवार से मार के बताया, मारता ऐसे है, ठोकर से उठा के बताया ऐसे। शाबाश शाबाश शाबाश, सलामत रहो, बस तेजी से मेरे साथ आओ। है अली ने मारा, ऐसे मारता है। मुर्दा को ठोकर मारी, उठ के खड़ा हुआ। अली ने कहा वो जिंदा ऐसे करता है। बस खत्म कर रहा हूं मैं यहां पर, वही मेरी दलील, मौला सलामत रखे। मेरा भाई भी आ गया आपके हवाले। का ऐसे करता है, मार दिया, ऐसे मारा, उठाया, कुंबेजनी, उठ, किसके हुक्म से? एजनी, कोम्ब एजनी, उठ, मेरे हुक्म से। मेरे ये जब हुक्म दे इनका नहीं होता, उसका होता है। ओए होए, जब ये हुक्म दें तो उसका होता है। लौ और कलम, आखिरी मैंने कहा था ना, जहां से शुरू किया वहीं खत्म करूंगा। लौ और कलम सुना है ना? जो कुछ होना है वो लिखा है लौ पे। किसने लिखा है? कलम ने। यानी लौह पे जो लिखा गया है वो लौह के भी इल्म में है और कलम के भी इल्म में। जितने खल्क होने हैं वो कलम ने लौह पे लिख दिए। ऐसा ही है ना? जितने इंसान खल्क होने हैं उतनी ही रूहें बनाई गई। जितनी रूहें खल्क हुई उतने ही इंसान बने। ना एक रूह ज्यादा ना एक रूह कम। आखिरी बिल्कुल जहां से बात शुरू की थी उसी बादशाह पे ला के बात को खत्म कर रहा हूं। ना एक रूह ज्यादा ना एक बदन ज्यादा। एक ईसाई राहब था, मौला मोहम्मद के पास आके कहता मुझे बेटा दे। सुना है ना वाकया? मुझे बेटा दे। मौला मोहम्मद ने कहा लौ पे लिखा ही नहीं है, तेरे बेटा है ही कोई नहीं। रोता हुआ बाहर निकल रहा था। बाबे तौहीद के सामने पासबाने तौहीद हुसैन खड़े थे। आखिरी बिल्कुल आखिरी जुमले हैं, आप सोच रहे होंगे, और तमाम हुसैन खड़े थे। कहा रुक जा, मेरे नाना के दरबार की तौहीन करता है। लोग रोते आते हैं, हंस के जाते हैं, तू हंसता आ रहा था, रो के जा रहा है। क्या नहीं मिला? कहा बेटा लेने आया था, नहीं मिला। का मुमकिन ही नहीं, चल मेरे साथ आ। आया बादशाह हुसैन, आगे आगे पीछे पीछे। कहा नाना ये कुछ लेने आया था, दिया नहीं। कहा बेटा इसकी तकदीर में ही नहीं है। अब जुमला मौला हुसैन बादशाह का है, बस वैसे ही वसूल कर लेना, मेरा नहीं। ऐसे ही किताब में लिखा, ऐसे ही हुसैन का जुमला। कहा नाना अगर तकदीर में होता तो फिर हमसे थोड़ा ही लेने आता, फिर तो मिल जाता। इसको पता चल गया है हम ही हैं जो तकदीरें लिखते हैं। कहा बेटा अब तो लिखा नहीं है, क्या करें? तो अब एक बात बताओ, क्या किया मौला हुसैन ने? मुसल्ला उठाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, सलाम पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह अल्लाह मेरी इज्जत का सवाल है, बच्चे दे दे। नहीं, क्या हुआ? पासबाने तौहीद नाज़े तौहीद बन के चलना शुरू हुआ। मालिक मोहम्मद की आगोश को तख्त बना के अल्लाह का नाज हुसैन की सूरत में बैठ के अपना रुख रोशन उठा के मालिक मोहम्मद से कहते हैं नाना क्या कह रहे थे? का इसकी तकदीर में बेटे नहीं है। का मैंने 1 दिया। का कलम ने लिखा ही नहीं। का मैंने 2 दिए। का लौह ने महफूज नहीं किया। का मैंने 3 दिए। का अल्लाह से पूछ ले। का मैंने 7 दिए। अब रब जाने ते हुसैन, मैंने 7 दिए। बस आखिरी जुमला। जब बात 7 पे आई ना, आगे बढ़ के राहिब ने कदमों पे हाथ रखा। का मालिक बस, तूने कहा मुझे यकीन हो गया कि अब बेटे मिले। हुसैन एक बार जुल जलाल वल इकराम की तस्वीर बन के खड़ा हुआ और एक बार कहने लगा क्या करता है? हुसैन की करीमियत के बहरे बेकरार में तूने कंकरी मारी। अब जब मेरा करम अपने औज पे है, तेरा ज़र्फ छलक गया। अगर आज तू हुसैन को ना रोकता, कयामत
क़यामत के दिन आदम की नस्ल एक तरफ, तेरी नस्ल बिस्मिल्लाह, सलामत आबाद रहे, सलामत रहे। बहुत आपने मेरी तवक्को से बुलंद होके सलामत व आबाद रहो। बस जहां से मैंने बात शुरू की वहीं लाकर ख़त्म कर दी। हुसैन वो करीम है, इनके इजहार को ही अल्लाह का इख्तियार कहते हैं। इनके इजहार को ही अल्लाह का, वहां से आके इनके दर पे मांग मांग के उन्होंने बताया ये है दर मांगने वाला, ये है दर। और बस दो जुमले मुझे, और इस उम्मत ने क्या किया, जिस दरवाजे पे फरिश्ते भीख मांगते थे, जिस दरवाजे पे रसूल झुक झुक सलाम करते, ये कायनात में जितने जुल्म हुए ना आले मोहम्मद पे, तुम हर जालिम पे लानत करते हो। इन तमाम मजालिम की इब्तदा हुई थी रसूल की बेटी के घर आग लगाने। वो पहले जालिम ने आग लगा के बताया कि आले मोहम्मद पे जुल्म ऐसे करना है। उस पहले जालिम ने दरबार बुला के बताया अल्लाह की इज्जतों को दरबार बुरा। आपने गिरिया किया, मजलिस हो गई है, खुदा की कसम हो गई, लेकिन अल्लाह की इज्जत की बात हुई है तो एक जुमला, मुझे नहीं पता आप सुबह से मजलिस में हो, कितने मसाइब सुन चुके हो, लेकिन मैं एहसास पढ़ने का आदी हूँ। रिवायत से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है एहसास। जो गिरिया एहसास में है ना, तेरा ये इमाम जिसकी शहादत के लिए तू बैठा है, मेरा मौला मूसा काज़िम, जब मदीने फौजें गिरफ्तार करने आई हैं ना तो जेवर लेके आई हैं। अभी सुना आपने, जाकिर साहब पढ़ रहे थे कि जब पहली बार जेवर पहनाया गया बादशाह को, तो जब ये मदीने आए हैं ना तो मोहल्ला बनु हाशिम में बड़ी बेअदबी से दाखिल हुए, क्योंकि देख चुके थे इस मोहल्ले में पहलों ने भी बेअदबियां की हैं। उसी दरवाजे पे आके गुस्ताखाना अंदाज में दक्कुल बाब किया। तेरा बादशाह मेरा मौला मूसा काज़िम दरवाजे से बरामद हुए, मालिक तशरीफ लाए, देखा फौजें आ गई हैं, हाथों में तलवारें हैं, हाथों में जंजीरें हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। बादशाह ने देखा, एक बार आंख से आंसू टपकने लगा। तेरे बादशाह ने कहा 2 लम्हे रुक जाओ, मैं अपनी बेटियों से मिलाऊं। बस आखिरी जुमला है, मुझे तवील नहीं पढ़ना। आपने हाय किया, मजलिस हो गई है, कहा 2 लम्हे रुक जाओ, मैं अपनी बेटियों से मिला हूं। खुदा लानत करे सिंधी बिन शाहिक पर, खुदा लानत करे उस वक्त के खलीफा और तमाम जालिमों पर कि जिन्होंने ये फौजें भेजी गिरफ्तार करने। बेगैरत कहते हम इजाजत नहीं दे सकते, क्या पता आप जाओ और वापस ना हो। अज़ादारो मजलूम इमाम खड़ा हो गया। जब ये फौजें आ रही थी ना, पीछे बाजार में हजूम भर गया था। एक कपड़े का ताजिर जिसकी दुकान थी बाजार में, वो देख रहा था, उसने हजूम को चीरा, आके फौजों के सामने खड़ा हो गया। कहा तुम इस मजलूम को जाने दो, इस शरीफ को जाने दो, मैं ताजिर हूं, मेरी दुकान जमानत में रख लो, मैं इसकी जमानत देता हूं। अब सुनोगे? फौजियों ने पूछा तू कौन है? कहा मैं मजहब से यहूदी हूं। बस आखिरी जुमला है, क्या मैं मजहब से यहूदी हूं। आप बताऊं मैं अल्लाह की इज्जतों पे कैसा कैसा वक्त आया। उन्होंने कहा यह शियों का इमाम
तू मजहब का यहूदी, तू क्यों जमानत दे रहा है? रोते हुए कहता मुझे मजहब का नहीं पता, ये ऐसा शरीफ है, मेरी सालों से दुकान है, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी है। और मुझे आज पता चला इसकी बेटियां, और वही बेटियां दरबारों बाजारों में। अल्लाह अल्लाह।